पुरमगन की कलीसिया के नाम खत। मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब उसकी 12 से 17 आयत। पुरमगन की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये जित जानता हूँ कि तू शैतान की तख्त गाह में सकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है। जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इतपस तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तू मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज़ लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलहक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं, हरामकारी करें। चुनांचे तेरे यहाँ भी बाज़ लोग इसी तरह नकीलियों की तालीम के मानने वाले हैं, जिनसे मुझे नफ़रत है। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवा उसे कोई ना जानेगा। तशरी आयत नंबर 12। पुरमगन की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है। पुरमगन एशिया कोचक में इंतज़ामी अमल के हवाला से मरकज़ी शहर था, जो नस्लों से बहुत से बुतों को खुदा मानकर उनकी प्रस्तिश करते थे। ये खासकर हुक्मरानों की प्रस्तिश का मरकज़ था। जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, जिसका मतलब है खुदावंद अपने दुश्मनों का मुकाबला करता है। आयत नंबर 13। वो फरमाता है कि मैं तो ये जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इतपस तुम में से उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, इस दौरान पुरमगन हुक्मरानों की प्रस्तिश करने का गढ़ बन गया था। ये वो जगह है जहाँ इतपस खुदावंद का खादम शहीद हुआ, जिसने खुदावंद में अपने ईमान का बचाव करते हुए उनकी बुत प्रस्ती की संतलत का मुकाबला किया था। वो वक्त अपने आप को फिर दोहराएगा जब लोगों को मुखालफे मसीह की प्रस्तिश के लिए मजबूर किया जाएगा, लेकिन खुदावंद के खादम और मुकस्सीन आखिर तक अपने ईमान के साथ उसका मुकाबला करेंगे। उसी तरह से जिस तरह इस्पस ने अपने ईमान की खातिर अपनी जान दी, इसलिए हमारे पास भी ऐसा बहादुर ईमान होना चाहिए। अब हमें अपने ईमान के इस रद्द अमल के साथ उसकी इब्तदा करनी चाहिए, अगरचा इब्तदाई कदम छोटे छोटे होंगे। जब इज़्ज़त रसानी आएंगी तो खुदा के खादम और मुकद्दसीन को ख़ास तौर पर रूह कुदस पर भरोसा करना होगा। उन्हें चाहिए कि खुदा पर भरोसा रखें और उम्मीद की खुशी के साथ अपनी इज़्ज़त रसानियों को कबूल करें, जिसके वसीला से वो खुदा के नाम को जलाल दे सकेंगे और उससे नए आसमान और ज़मीन को हासिल करेंगे। आयत नंबर 14। उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज़ लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलहक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ की तालीम दी, यानी कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हरामकारी करें। खुदा पुरमगन की कलीसिया को झिड़कता है क्योंकि उनके कुछ ईमानदार बलहक की तालीम को मानते थे। बाल एक झूठा नबी था जो इस्राएलियों को खुदा से दूर ले जाने की कोशिश में गैर कौमों की बुतों को मानने वाले लोगों के साथ ताल्लुकात बनाना चाहता था। ताहम वो बुत परस्ती करें, खुदावंद उन्हें झिड़कता है। जितनों ने अपने ईमान खुदा पर रखना छोड़ दिया और वो उनके दिलों में मजीद ना रहा, इस तरह से ये बुत परस्ती का गुनाह जो खुदा के सामने नहायत ही संगीन गुनाह है, वो झूठे बुतों की प्रस्तिश करने लगे। आयत नंबर 15। चुनांचे तेरे यहाँ भी बाज़ लोग इसी तरह नकीलियों की तालीम के मानने वाले हैं, जिनसे मुझे नफ़रत है। किताब मुकद्दस में नकीलियों और बलाम अल्फाज एक जैसे मिलते हैं, यानी जिनसे वो लोगों को अपनी बुत परस्ती की तरफ माइल कर लेते हैं। जब खुदावंद कहता है तुम में से कुछ लोग नकीलियों की तालीम पर ईमान रखते हैं, जिसको हम
دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی کلیسیا میں بالحق کی تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ نکیلیوں اور بالحق کی تعلیم کی پیروی کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اس دنیا کی مادی چیزوں کو حاصل کرنا اور ان کو بت بنا کر پرستش کرنے کی غرض ہوتی ہے۔ آیت نمبر 16، پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس آ کر اپنا منہ کی تلوار سے کو اس کے ساتھ لڑوں گا۔ خدا اس لیے پرمگن کی کلیسیا کو فرماتا ہے کہ تم جھوٹے خداؤں کی پرستش کرنا چھوڑ دو اور دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کی غرض کو رد کر دے، بلکہ اپنے ایمان کی طرف پھرے جس کے لیے وہ انہیں خبردار کرتا ہے۔ جب تک وہ دنیاوی چیزوں کی فکر میں رہتے ہیں تو وہ اپنے منہ کی تلوار سے ان کا مقابلہ کرے گا۔ اسے ہم دوسرے لفظوں میں خدا شدید اعتراض کے ساتھ خبردار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر وہ بلعام کی تعلیم سے توبہ نہ کریں گے تو وہ انہیں سزا دے گا، اگرچہ اس میں راست باز ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ خدا کی ملامت کو سنتے اور رجوع لاتے ہیں وہ روحانی جسمانی طور پر زندہ رہیں گے، لیکن وہ جو اس کا انکار کرتے ہیں اپنے لیے روحانی اور جسمانی تباہی کو دعوت دیتے ہیں۔ آیت نمبر 17، جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ سچے مقدسین اپنی مقام شہادت کے شوق کے ساتھ قبول کریں گے۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ جس کے نام کی خاطر شہید کیے جائیں گے انہیں آسمانی کھانا ملے گا اور اس کے ساتھ ان کے ناموں کو اپنی بادشاہت کے لیے لکھ دے گا۔ اس طرح سے ہم روحانی اور جسمانی طور پر زندہ رہیں گے۔ ہمیں روح القدس کی سننی چاہیے کہ وہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے گا یہ ان کے لیے جو شیطان کے ساتھیوں کے مخالف جنگ کو فتح کریں گے۔ خدا انہیں راست بازی کا ایمان بخشے گا اور اس ایمان کے وسیلہ سے وہ اپنے تمام گناہوں سے نجات پائیں گے اور ان کے نام کو کتاب حیات میں لکھا جائے گا۔ کتاب مقدس بار بار کئی مختلف حوالہ جات سے بتاتی ہے جو جان دینے تک وفادار رہے گا اسے نجات ملے گی۔ دوسرے لفظوں میں مقدسین کو آخر وقت میں صبر کی ضرورت ہوگی تاکہ پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے اپنے ایمان کی اچھی کشتی لڑ سکیں۔ نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگوں کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہوں گے، اس لیے ایمانداروں کو چاہیے کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اس دنیا اور اس مادی چیزوں کو حاصل کرنے کی بجائے اپنے ایمان کے ذریعے ان پر غالب آئیں، اس آخری دن تک جب تک ہم خداوند کے حضور کھڑے نہ ہو جائیں۔ آمین۔